बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेजन्स रूल को हम एक एमसीक्यू के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। Fajans rule is used to decide relative ionic and covalent character in a molecule. Which of the following statements does not fulfill the condition to show more covalent character? अब more covalent character के हवाले से पूछा हुआ है, कौन सी कंडीशन नहीं है। अब देखें, ये फैजन्स रूल है, डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखिए पहली चीज़ है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन। हम यहाँ आ जाते हैं। अगर हम स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन की बात करें तो ये पहला पॉइंट है। देखिए लिथियम आइन है, सोडियम आइन है, पोटाशियम आइन है, रुबीडियम आइन है, सीजियम आइन है। तो लिथियम आइन का अपने ग्रुप में साइज सबसे छोटा है। तो हम यहाँ रूल में यही कहते हैं कि जब कैटाइन का साइज छोटा हो तो फिर कोवेलेंट करैक्टर क्या हो जाता है, ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा। दूसरी बात क्या है, स्मॉलर द साइज ऑफ एनाइन। अब देखिए NaF है, NaCl है, NaBr और Na है। तो इसमें सबसे छोटा साइज किसका है, F का है। तो अगर इसका साइज छोटा है तो इसका कोवेलेंट करैक्टर क्या है, कम है। यानी एनाइन का साइज छोटा तो कोवेलेंट करैक्टर कम, जबकि कैटाइन का साइज छोटा तो कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा। चार्ली क्या है, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन। अब यहां पे देखें चार्ज ऑन कैटाइन की बात करते हैं तो Na+ है, A+1 हो गया, Mg+2+2 हो गया, Al+3+3 हो गया। अब आप देखें इससे यूं जा रहे हैं तो कैटाइन का चार्ज बढ़ रहा है, और कैटाइन का चार्ज बढ़ रहा है तो कोवेलेंट करैक्टर भी बढ़ रहा है। तो कैटाइन का चार्ज ज़्यादा तो कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा। लास्ट पॉइंट में देखें ये F- है, ये O-2 है, ये N-3 है। तो आप देखें जितना एनाइन का चार्ज ज़्यादा उतना कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है। डेल्टा क्या, आइन डज नॉट हैव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बट इट पोजेसेस सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये पॉइंट भी ये देखें, ये चौथा पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ। अब ज़रा देखें ये सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन क्या होती है। मसलन देखिए बच्चों, हमारे पास जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर ये जिंक +2 बन जाए तो क्या होगा कि ये जो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हो जाएंगे। अब ये क्या बन जाएगा, ये 3s2, 3p6 और 3d10, जबकि 4s 0। ज़रा गौर से देखिए, ये जो तीसरा शेल है इसका वैलेंस शेल कौन सा था, देखिए चौथा या तीसरा, वो चौथा था। लेकिन चौथे से अंदर वाला यानी तीसरा जो शेल है उसमें ये 2 और 6 कितने हो गए, 8, और ये 10, 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन है। इसे हम कहते हैं सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आप देखें सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन रखने वाला जो आइन होता है उसके कंपाउंड भी कोवेलेंट होते हैं। तो इसका मतलब जिंक +2 के कंपाउंड कैसे होंगे, कोवेलेंट होंगे। यानी सूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है कि वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन ना हो, वैलेंस शेल से अंदर वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे हम कहते हैं सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और याद रखें बच्चों, ऐसे जो एलिमेंट्स के कंपाउंड होते हैं या आइंस के कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट होता है। अब देखिए यही वजह है कि आपने ZnCl2 को कहाँ पढ़ा हुआ है, वेस्पर थ्योरी में इसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए। आप कहते हैं जी इसका एंगल जो है वो कितना है, 180 डिग्री, और शेप क्या है, लीनियर। हालांकि आम तौर पे हम ये कहते हैं कि जब मेटल किससे मिलती है, नॉन मेटल से, कौन सा बॉन्ड बनाती है, आयनिक। तो ये देखें मेटल है, ये नॉन मेटल है, पर इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। दिस इज अकॉर्डिंग टू विच रूल, फैजन्स रूल। अभी हमने डिस्कस तो कर लिया। अब देखिए इसमें आंसर क्या है, आंसर है बीटा। अब बीटा क्यों है, देखिए सवाल के अंदर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फुलफिल द कंडीशन टू शो मोर कोवेलेंट करैक्टर, यानी कौन सी ऐसी है जो मोर कोवेलेंट करैक्टर के लिए नहीं है बल्कि लेस कोवेलेंट करैक्टर के लिए। तो हमने डिस्कस किया कि स्मॉलर द साइज ऑफ एनाइन है तो भाई वो मोर आयनिक है, NaF मोर आयनिक है देन NaI, यानी एनाइन का साइज छोटा है
तो वो मोर कोवेलेंट नहीं है बल्कि मोर आयनिक है, तो इसीलिए आंसर हमारा बीटा हो गया।